जय। ये वही जगह है जब कहा जाता है कि राम भगवान वनवास आए थे तो यहाँ पर कुछ टाइम ठहरे थे, तो सीता मैया ने उनके लिए भोजन यहाँ पकाया था। कहा जाता है कि यहीं पर हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के सीना चीर के दिखाया था, राम भगवान के दर्शन करवाए थे, इसलिए इस जगह को राम दर्शन कहा जाता है। नदी पुराण पुनीत बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी सुरसरी धार नाम मंदाकिनी सो सब पोतक पातक डाकनी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी को सबसे पहले चित्रकूट से राम राम राधे राधे। कमेंट में एक बार जय श्री राम राधे राधे लिख दीजिए। उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं श्री राम घाट के। ये है भाई राम घाट। भाई ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, ज़बरदस्त लगता है। रात में आपको बोर्ड दिखाई थी, कितनी प्यारी लग रही थी कसम से, और अभी भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अब दिन में क्या है, दिन में लाइटिंग नहीं रहती है, रात में लाइटिंग रहती है। भाई ये है राम घाट। पहुंच चुके हैं हनुमान धारा मंदिर। अब चलते हैं ऊपर, आपको दर्शन कराते हैं श्री बजरंग बली के। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से जाना होगा। और भाई यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा है, आप रोपवे से आ सकते हैं, नहीं तो आप सीढ़ियों से भी पहुंच सकते हैं। चलते हैं, हम तो सीढ़ियों से चल रहे हैं भाई। भाई यार देखिए यार, बड़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। चेहरे के पसीने से आप समझ सकते हो कितनी गर्मी लग रही है। इन सीढ़ियों से चढ़ के हुए आए हैं भाई। ये देखिए भाई नज़ारे चित्रकूट के, ये चित्रकूट के नज़ारे हैं। चारों ओर बिंद पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भाई अपनी ऑटो नीचे खड़ी हुई है भाई, इससे आए हैं, हालत ख़राब हो गई इतने में ही। अभी और ऊपर जाना है। ये देखिए भाई पहाड़ के जो पत्थर हैं कैसे लटके हुए हैं। भाई मंदिर है शायद, अब इसके अंदर एंटर करना है। ये देखिए भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ के, यहाँ से नीचे का साफ दिख रहा है भाई। ये भाई देखिए पत्थर कैसे हैं, देखो बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे कागज रखे हुए एक के ऊपर एक। हनुमान धारा दर्शन कीजिए यहाँ के, ये जला रहा है। ये देखिए भाई हनुमान धारा से जला रहा है ऊपर। कहा जाता है कि भगवान राम जब वैकुंठ धाम लौट रहे तो हनुमान जी की लंका दहन के जलन थी, उसे शांत करने के लिए यहाँ पर्वत में एक बाण मारा था, जिससे कि धारा उत्पन्न हुई थी। इसी को हनुमान धारा बोला जाता है। तो भाई यहाँ तो दर्शन हो गए हनुमान धारा के। हनुमान धारा से जस्ट ऊपर है सीता रसोई, तो चलते हैं भाई वहाँ दर्शन करते हैं। ये वही जगह है जब कहा जाता है कि राम भगवान वनवास आए थे तो यहाँ पर कुछ टाइम ठहरे थे, तो सीता मैया ने उनके लिए भोजन यहाँ पकाया था। तो वही है सीता रसोई। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं श्री सीता रसोई के। तो यह है भाई सीता रसोई। सीता रसोई में भी दर्शन हो गए हैं, अब आगे चलते हैं। ये है भाई चित्रकूट का वो स्थान जहाँ पर 5 महर्षियों का समागम हुआ है। तो ये है भाई देखिए 5 महर्षि, दर्शन कीजिए। हनुमान धारा और सीता रसोई के दर्शन करने के बाद हम निकल आए हैं श्री जानकी कुंड में दर्शन करने के लिए। बस चल रहे हैं जानकी कुंड, वीडियो आपको दर्शन कराते हैं।
अभी हम आ चुके हैं जानकी कुंड पे, आपको चलते हैं दर्शन कराते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है सीता कुंड। जो भी बता दो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं श्री जानकी कुंड पे। ये देखिए, दर्शन कीजिए, बहुत साफ पानी है भाई यहाँ का। वहाँ थोड़ी गंदगी है लेकिन यहाँ का पानी काफ़ी क्लियर है भाई। नीचे का साफ दिख रहा है, यहाँ मछलियाँ दिख रही हैं नीचे। ये देखिए भाई कितना साफ पानी है, नीचे के पत्थर, नीचे की मछलियाँ सब बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं भाई। चलो ऐसे आँख पर जल का आचमन करते हैं। ये देखिए भाई मछलियाँ दिख रही हैं ना, मछलियाँ भी हैं यहाँ पर। सीता चरण दर्शन कीजिए। अच्छा से अच्छा दान करना होता है माँ का जगत जननी को, नहीं वक्त लाभ आदमी को। ये दर्शन कीजिए, जय। तो भाई अभी हम लोगों ने दर्शन किए हैं सीता कुंड के, जानकी कुंड के। ये वही जगह थे जहाँ सीता मैया ने स्नान किया था। और सीता चरण के भी दर्शन किए हैं, जानकी चरण के, जहाँ जानकी मैया के चरणों के दर्शन किए हैं। और ये भाई रास्ता, जिस रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, ये है राम वनगमन मार्ग। इसी रास्ते से होते हुए श्री राम, प्रभु राम वन की ओर गए थे भाई। इसी रास्ते से चल रहे हैं हम स्फटिक शिला के दर्शन करने के लिए। अब चलते हैं भाई और आपको दर्शन कराते हैं वहाँ पर। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्फटिक शिला। कहा जाता है कि सीता मैया ने यहाँ पर बैठकर स्नान किया, श्रृंगार किया था। और एक किंवदंती और है इसके बारे में। कहा जाता है कि देवराज इंद्र, उनके पुत्र जयंत, एक कौवे के रूप में आकर मैया सीता के पैरों में यहाँ पर चोंच मारी थी। तो इसलिए फेमस है। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं स्फटिक शिला की। ये है भाई स्फटिक शिला। ओ भाई, इन पहाड़ों के बीच में देखो कितना चिकना पत्थर कैसे आया भाई। ये लाल पत्थर के पहाड़ हैं और उसके बीच में ये देखिए शिला पहाड़ों के बीच में एक ही शिला है श्योर। ये भाई देखिए श्री राम चरण। और यहाँ पर भी है श्री राम चरण। भाई करते हैं स्पर्श। अभी भगवान ने यहाँ पर चरण रखे होंगे अपने, उन्हें हम स्पर्श कर रहे हैं आज। बिल्कुल, ये दर्शन कीजिए स्फटिक शिला के भाई। ये है भाई सामने श्री राम मंदिर, यहाँ दर्शन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए भाई सीता माता के पैरों में जो कौवे ने चोंच मारी थी वो यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं कौवे को। ये है भाई यज्ञशाला। यहाँ पर दर्शन कीजिए श्री बजरंगी बाबा के। और यहाँ पर श्री राधा रानी। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं राम दर्शन। चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं आपको। कहा जाता है कि यहीं पर हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के, सीना चीर के दिखाया था, राम भगवान के दर्शन करवाए थे, इसलिए इस जगह को राम दर्शन कहा जाता है। ये भाई दर्शन कीजिए। अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। तो भाई राम दर्शन मंदिर में तो दर्शन हो गए हैं। एक म्यूजियम टाइप बनाया गया है, वहाँ पर मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको दर्शन नहीं करा पाए।
लेकिन वहाँ पर भाई जो इतनी भी रामायण है, सारी रामायण की प्रतियां रखी हुई हैं और किस देश में भगवान राम को, रावण को कैसे दिखाया जाता है वो सारा कुछ दिखाया गया है। मतलब राम लीला का पूरा म्यूजियम बना हुआ है भाई, काफ़ी बढ़िया लगा। आप यहाँ पर आइए तो विजिट कीजिए। ऑनलाइन तो उसे नहीं देख सकते, मोबाइल पे नहीं देख सकते, मोबाइल अलाउ नहीं है ले जाना। भाई अब चल रहे हैं सती अनसुईया आश्रम की ओर, चलते हैं भाई, जो आपको दर्शन कराते हैं माता अनसुईया की। जो आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं तो बताऊंगा ही। भाई पूरा पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ चित्रकूट, तो पूरा लैंडस्केप आप देखिए यहाँ का कैसा है। देखिए पहाड़ियों का क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। देखिए भाई यहाँ पर भी कोई आश्रम वगैरह है। ये देखिए काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त व्यू है भाई यहाँ का चित्रकूट धाम का। भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सती अनसुईया आश्रम पे। ये देखिए भाई पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, इस साइड भी पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है। ये विंध्य श्रृंखला है, विंध्य पहाड़ी की श्रृंखला विंध्याचल। और अब हम बताते हैं सती अनसुईया आश्रम के बारे में। तो अनसुईया देवी जो कि एक ऋषि हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी पत्नी थी। वो ना एक सती पतिव्रता थी और उन्होंने अपने तपोबल से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दिया था भाई, इसी वजह से ये फेमस है। और भाई तपोबल में तो वैसे ही बहुत शक्ति होती है, ईश्वर को तब छोटा कर दिया है। तो भाई चलते हैं, दर्शन करते हैं माता अनसुईया के, आपको दर्शन कराते हैं। अगर अंदर अलाउ हुआ वीडियोग्राफी तो हम दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए भाई कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एकदम सीधे पहाड़ हैं भाई। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी है। मुझे ना इतनी भीड़ अभी तक जितने मंदिरों पे दर्शन किए चित्रकूट में इतनी भीड़ नहीं दिखी है। केवल कामतानाथ में इतनी दिखी थी और कहीं इतनी भीड़ नहीं दिखी है। ये फर्स्ट टाइम दिखी है, सेकेंड टाइम सॉरी। कामतानाथ से भी इतनी नहीं। ये भाई मंदिर वाकई मंदिर देखने लायक है यार, दर्शन करने लायक मंदिर है। चलते हैं भाई अंदर। यहाँ का सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई, कसम से बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार। श्री गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ पर माता अनसुईया जी के पिता करदम ऋषि और माता देवभूति 9 बहनें शांति, अरुंधति, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हबिर्भ और गति, ख्याति, क्रिया, सभी के दर्शन कीजिए यहाँ पे। यहाँ पर माता अनसुईया को पति की आज्ञा से जल लेने जाना दिखाया गया है। यहाँ माता अनसुईया के तपोबल से जो मंदाकिनी गंगा का अवतरण हुआ है, मंदाकिनी यहीं से प्रकट हुई हैं, तो भाई उन्हीं की यहाँ पे बताई गई है, दिखाया गया है। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का भिक्षुक वेश में माता अनसुईया से भोजन मांगना।
ये देखिए मैया ने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दिया था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। हमारे खुशी के मैया फूली न समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। दर्शन कीजिए। कल से जिस नदी के हम दर्शन कर रहे हैं उसका नाम है मंदाकिनी गंगा, जो कि मैंने कल ही बताया था आपको। और इसका उद्गम यहीं से हुआ है, इस आश्रम के जस्ट नीचे से। तो भाई आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नदी पुराण पुनीत बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकनी। मतलब माँ मंदाकिनी गंगा का उद्गम इसी स्थान के नीचे से हुआ है। यहीं पर माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था। तो भाई ये है माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल। ये भाई दर्शन कीजिए, बहुत साफ पानी है भाई, मछली बहुत। यहाँ पर दर्शन कीजिए लेटे हुए हनुमान जी के।